नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेस में स्वागत करते हैं मेरे साथी। जैसा कि ये बेसिक मैथ चल रहा था साथियों, बेसिक मैथ का ये लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो साथी। यहां पर कुछ एलसीएम एचसीएफ के कुछ टाइप छूट गए थे मेरे साथी। जैसे वह छोटी सी छोटी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, इसमें एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है अगर बहुविकल्पी प्रश्न या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे आप साथी। तो इसमें 100% क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है मेरे साथी। यहां पर एलसीएम भी निकाल के रखता है एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में आपको एचसीएफ भी नजर आएगा। तो इसका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एचसीएफ क्या होता है, इसको भी हम सिखाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और दो संख्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा तो एलसीएम पूछेगा, या एलसीएम दिया एचसीएफ पूछेगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। 3 घंटियां, 4 घंटियां, 5 घंटियां, 2 घंटियां ऐसे देकर आपसे कहेगा कि ये एक साथ बज रही हैं, अब बताइए इतने बजे बजी हैं, तो कब ये बजना फिर से शुरू करेंगे एक साथ मेरे साथी। तो ऐसे भी प्रश्न लिए गए। यहां पर चर अचर में ध्यान देना, यहां पर चर x का मान पूछा है तो क्या करोगे, अर्थात पक्षांतर का नियम कैसे होता है, एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं, सारा चीज हम बताने वाले मेरे साथी। यहां पर ये देखो दशमलव है को क्या कह रहा है, भिन्न में बदलना, तो भिन्न से दशमलव में बदलना, ये भी प्रश्न है। और यहां पर x का मान पूछा, यहां पर भी x का मान पूछा। तो साथीगढ़ इतने टाइप से प्रश्न हैं, सारा प्रश्न एकदम 100% आपको सिखा के रहूंगा। यह आपका बेसिक का लास्ट वीडियो मेरे साथी। जो लोग पहली बार हैं प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं साथीगढ़ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो साथियों आइए समय को बेगर पास के चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। आइएगा देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा मेरे साथी। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 25 और 50 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या कह रहा, ध्यान देना। इसमें एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होता है। तो प्यारे साथी आज के बाद आपका कंफ्यूजन एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहे हैं, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे मेरे साथी। ये कह क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 25 और 50 से विभाजित हो। इसका मतलब है ये भाई 5 से भी कटना चाहिए वो संख्या, 25 से भी कटना चाहिए और 50 से भी कटना चाहिए। तो इसका मतलब एलसीएम निकलेगा कि नहीं निकलेगा मेरे साथी। एचसीएफ निकालोगे तो इसका 5 ही आएगा। तो 5 से तो कट जाएगा, लेकिन 25 से 5 नहीं कटेगा ना। तो मेरे साथी ऐसे प्रश्न में हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो साथियों 5 और 25 और 50 का एलसीएम हमने आपको दो मेथड से बताया पिछले वीडियो में साथी। तो वहां पर यदि आप वो वीडियो कवर नहीं किए हैं, पहली बार हैं चैनल पे, तो प्लीज यार वहां से आप कवर कर सकते हैं मेरे साथी। बहरहाल मैं बता रहा हूं 5 और 25 और 50 का एलसीएम जो बड़ी संख्या होती है पहले उसको लो और देखो सभी संख्याओं से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो इसका मतलब 5 और 25, 50 में सबसे बड़ा संख्या क्या है, 50 है मेरे साथी। तो 50 लिया तो हम देख रहे हैं 5 से भी कट जाएगा, 5 धाम 50, 25 दूना 50, 50 1 50। इसका मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या यही है, 50 ही है, जो इससे भी कट रही है, इससे भी विभाज्य हो रही है और इससे भी विभाज्य हो रही है। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट कह रहा, डायरेक्ट नहीं कह रहा। इसका मतलब 5 और 25 और 50 का आपसे पूछ रहा एलसीएम मेरे साथी। तो 5 और 25 और 50 का एलसीएम 50 आएगा मेरे साथी। अगर 50 ना आता मेरे साथी तो 50 जो बड़ी संख्या होती है उसी का गुणज देखो, 50 से के 50, एक कट गया तो हो गया वही। फिर अगर ये ना कटता तो 50 दूना 100 करते मेरे साथी, तब देखते हो 100 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, फिर 3 बार करते, फिर 4 बार करते, यही है कॉन्सेप्ट। और वैसे भी भाग विधि और गुणनखंड विधि हम करके दिखाएं, वहां पर आप वहां से कवर कर सकते हैं मेरे साथी। आइएगा दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 25, वही लिया सवाल, ध्यान देना, 5, 25 और 50 को विभाज्य कर दे। इसका मतलब इससे नहीं कह रहा, उसको विभाज्य कर दे। मतलब क्या, इसको भी विभाज्य कर दे, इसको भी और उसको। फिर से पढ़ो, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 25 और 50 को विभाज्य कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ऐसी संख्या आपको ज्ञात करना है जो उस संख्या से 5 भी कट जाए, 25 भी कट जाए, 50 भी कट जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आप
एचसीएफ निकालते हो, महत्तम समापवर्तक निकालते हो मेरे साथी। तो 5 और 25 और 5 50 का एचसीएफ 5 आएगा मेरे साथी। तो ये देखो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, 5 से 50 भी कट जाएगा। तो ऐसी वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है मेरे साथी? 5 है, जो कि कहने का इसका तात्पर्य है इनडायरेक्ट आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। क्लियर है? तो साथीगण क्या होता है, इससे ये कट जाना चाहिए, इससे ये भी कट जाना चाहिए, इससे ये भी कट जाना चाहिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा मेरे साथी। एचसीएफ का हम 3 मेथड बताएं मेरे साथी। पिछले वीडियो में भाग विधि से, गुणनखंड विधि से भाग विधि, 2 मेथड, बहुत ही तगड़ा मेथड बताया गया मेरे साथी। तो वहां से आप कवर कर सकते हैं मेरे साथियों। यहां पर कुछ टाइप छूट गए थे तो हम उसको कवर कर रहे हैं मेरे साथी। यहां पर अब देखिएगा ये आ गया भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना मेरे साथी। ये संख्या तथा 3/4 का एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ ज्ञात करना। तो साथीगण हमारे यहां पर ध्यान देंगे, अगर भिन्न का एलसीएम पूछ रहा मेरे साथी, तो भिन्न का एलसीएम होता है, ध्यान देना, ये पहली बात तो ये भिन्न है, भिन्न में ये अंश बोला जाएगा, ये हर बोला जाएगा, ये अंश ये हर, ये अंश ये हर। तो सभी जो अंश हैं उसका अगर एलसीएम बोल रहा है तो भिन्न का एलसीएम होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ होता है मेरे साथी। तो इसका एलसीएम क्या जाने वाला है और एचसीएफ क्या जाने वाला है, यही हम करा दे रहे हैं। तो साथियों यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर अगर मैं भिन्न का एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं मेरे साथी, तो ये अंश का हो जाएगा क्या? एलसीएम बटे हर का क्या हो जाएगा साथी? एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब बोल दो यहां पर अंश इसे बोलेंगे, हर इनको बोलेंगे, तो अंश का जो एलसीएम निकालना मेरे साथी, 1 और 5 और 3 का एलसीएम देखेंगे तो यहां पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है। तो 1 और 5 और 3 का एलसीएम अगर 5 लोगे तो 5 से तो 5 कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा, और 1 से तो भाई कटी जा रहा है, उसमें दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब अब क्या लेंगे भाई? 5 1 के 5 से नहीं कटा तो 5 दूनी 10, 10 लेंगे तभी 5 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 15 ले रहे हो मेरे साथी तो कट जाएगा, तो 15 ले रहे हो तो कट जाएगा मेरे साथी, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। इसका मतलब 3 और 1 और 5 का, 3 और 5 और 1 का एलसीएम कितना आ गया मेरे साथी? 15 आ गया। अब यहां पर हर का एचसीएफ लोगे तो 2 और 6 और क्या है? 4 है। तो इसमें अब देखेंगे 2, जिसमें सभी कॉमन हो, 2 या इसमें भी है, 2 3 6, 2 दूना 4, इसका मतलब एचसीएफ आया 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका एलसीएम, इस भिन्न का एलसीएम आया मेरे साथी 15/2। अब एचसीएफ की बात कर लें साथी, एचसीएफ जब निकालोगे तो यहां पर लिखना एचसीएफ, ध्यान देना ये हो जाएगा चेंज। जब एचसीएफ निकालोगे तब क्या आएगा मेरे साथी? ध्यान देना, यहां पर जब एचसीएफ निकालोगे तो अंश का एचसीएफ कर देना, यहां पर एचसीएफ कर दो मेरे साथी, एचसीएफ कर दो। अगर एचसीएफ निकालना चाहोगे तो अंश का एचसीएफ हो जाएगा मेरे साथियों, और हर का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो साथियों इसका मतलब एलसीएम निकाल रहे हो तो अंश का एलसीएम करना और उसके बाद अपोजिट कर देना, इसका मतलब हर का एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ निकाल रहा तो अंश का एचसीएफ, एचसीएफ यहां, एचसीएफ यहां, एलसीएम यहां, एलसीएम यहां, अपोजिट वो कर देना। यहाँ एलसीएम है तो यहाँ एचसीएफ कर देना, यहाँ एचसीएफ एचसीएफ है तो एलसीएम कर देना। बातें समझ में आ गई होंगी। अब बताओ अंश का एचसीएफ निकाल रहे मेरे साथी, तो 1 है, 5 है और 3 है, इसमें ध्यान देंगे, इसमें इसका एचसीएफ क्या बनेगा? 1 बनेगा मेरे साथी। क्या बनेगा? 1 बनेगा। जिनको भैया कम समझ में आ रहा पिछला वीडियो उठा के देख लीजिएगा, 100% आपके भाई का वादा है, दूध का दूध बिल्कुल पानी का पानी हो जाएगा मेरे साथी। और यहां पर अब देखेंगे, यहां पर एलसीएम है तो 2 और 6 और 4 का एलसीएम बोलो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या इसमें देखेंगे तो 1 है। तो 1 लिए तो 1 से 1 भी कट रहा है, 1 से 5 भी कट रहा है, 1 से 3 भी कट रहा है मेरे साथी। क्लियर है? तो ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या 6 है, 6 लिया जाए तो बोलो 2 से 2 तिहाई 6, लेकिन 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता। तब क्या करोगे? 6 1 के 6, 6 दूनी 12, 12 से देखो 4 से भी कट रहा 12, 6 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, इसका मतलब 12 हो जाएगा मेरे साथी। तो 2 और 6 और 4 का
एलसीएम आया 12, तो 1/12 हो जाएगा। तो अर्थात ये पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया और मेरे साथी तीसरा हो गया। यहां पर अब देखेंगे मेरे साथी, चौथा प्रश्न है, हाई स्कूल जो बोर्ड एग्जाम देते मेरे साथी 100% लिविलेशन करा के रख दो मेरे साथी, एक प्रश्न इससे आना तय है, या आपको बहुविकल्पी में देखने को मिल जाएगा या 2 नंबर में देखने को मिल जाएगा मेरे साथी। हर सत्र में पूछा मेरे साथी। यहां पर ये देखेंगे 15 और 60 का एचसीएफ बराबर दिया 15, तो कह रहा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अर्थात जब दो संख्या दिया हो, ये पहली संख्या मेरे मित्र और ये दूसरी संख्या है, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, तो मेरे साथी एलसीएम और एचसीएफ और पहली संख्या और दूसरी संख्या में संबंध होता मेरे साथी। क्या संबंध होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता मेरे साथी। क्या होता है? एचसीएफ होता है। ये सूत्र होता है मेरे साथी, या इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें पहली संख्या क्या मेरे साथी? किसी को मान लो, इसको 1 मानो, इसको 2, या इसको 2 मानो, इसको 1, उसमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथी। आइएगा 15 है, गुणे क्या है? 60 है मेरे साथी, 60 हो गया बराबर एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ मेरे साथी 15 दिया, तो बोलो 15 से 15 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एलसीएम कितना आ गया मेरे साथी? 60 आ गया। वैसे भी देखेंगे इसका एचसीएफ 15 आएगा और इसका एलसीएम जो आएगा 60 आएगा मेरे साथी। तो एलसीएम एचसीएफ में संबंध होता है। इसमें चीजें कितनी? 1 2 3 और 4 चीजें। 4 चीजों में मेरे साथी 3 चीज देकर चौथी चीज पूछ सकता है। एलसीएम एचसीएफ देकर पहली संख्या देकर दूसरी संख्या पूछ सकता है। एलसीएम एचसीएफ देकर दूसरी संख्या देकर तीसरी पहली संख्या पूछ सकता है मेरे साथी। तो यहां पर कुछ भी कंडीशन बन सकता है मेरे साथी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लाजवाब प्रश्न 5वां, ध्यान देना, ऐसे प्रश्न में आप कंफ्यूजन हो जाते हो मेरे साथी कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। तो साथियों यहां पर देखेंगे सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है मेरे साथी। देखते हैं क्या कह रहा है बाबू। देखेंगे यहां कह रहा 3 घंटियां 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर क्या करती हैं? अंतराल पर बजती हैं। तो मेरे साथी यहां पर देखना, यदि तीनों एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती हैं तो वे सभी एक साथ कब बजेंगी? ये 10 AM PM कुछ नहीं दिया मेरे साथी, तो AM मान के चलेंगे। यहां पर मान लो AM है, सुबह का टाइम है मेरे साथी, 10 बजे बजे हैं और 3 घंटियां मेरे साथी 10 बजे बजी हैं। अब ये इनका बज क्या रही? कई सेकंड? 6 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अर्थात जो 6 सेकंड में बज रही है, इसका मतलब अभी बजी है तो 6 सेकंड बाद बजेगी। जो घंटी अभी ये वाली बजी है तो 8 सेकंड बाद बजेगी। इसके बाद एक घंटी और तीसरी, ये अभी बजी है तो 12 सेकंड बाद बजेगी। तो अब ध्यान देना, तीनों लोग 10 बजे बजे हैं, तो कब ये लोग फिर 10 बजकर कितने मिनट या कितने घंटे पर भैया 10 बजकर कितने मिनट या कितने सेकंड पर ये पुनः एक साथ बजेंगे, ऐसा पूछ रहा। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा आप क्या निकालते हो? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे साथी? एलसीएम निकालना। इसी टाइप से एक प्रश्न और बनता है, यदि मान लो 3 व्यक्ति हैं, ये पहली बात तो इसका एलसीएम निकाल लो, तो बोलो 8 6 है, 8 है और क्या है? 12 मेरे साथी। तो बोलो 12 बड़ी संख्या है, 12 लिया जाएगा तो 6 से तो कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो 6 12 दूना क्या ले लीजिए? 24, 24 8 3 24, इसका मतलब 24 इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथी। इसका मतलब क्या हुआ मेरे साथी? एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। यहां पर एलसीएम 6 और 8 और 12 में बड़ा 12 है, 12 लेंगे तो 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो फिर क्या करोगे? 12 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे। 12 के 12 दूना 24, 24 देखो कट रहा, हाँ कट रहा मेरे साथी। तो यही इसका ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखना, जब एलसीएम आ गया तो इसका मतलब इतना, ये सेकंड था तो सेकंड आ जाएगा, मिनट होता तो मिनट आ जाता। तो बोलो अगर ये मिनट के अंतराल पे बज रही है तो 10 बजकर इतना मिनट पे बजेंगी। फिर सेकंड मेरे साथी, तो क्या आ जाएगा उत्तर? 10 बजकर 0 मिनट और क्या मेरे साथी? 24 सेकंड। इतने समय अंतराल पर ये फिर से क्या करेंगे? एक साथ बजना स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा सवाल का टॉपिक चेंज होगा, टाइप चेंज होगा। टाइप तो यही है लेकिन लैंग्वेज चेंज होगा बिल्कुल। कैसे होगा? 3 धावक है मान लो, एक धावक ऐसा है जो 6 मिनट में एक
चक्कर, राउंड है, गोला है, उस गोलाकार पार्क का एक चक्कर लगाता है 6 मिनट लेता है। और एक ऐसा है व्यक्ति जो 8 मिनट लेता है, और एक ऐसा है जो क्या करता है 12 मिनट लेता है मेरे साथी। तो अब सुनिएगा, एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते, एक स्थान से तीनों लोग चलना प्रारंभ करते हैं। अब बताइए वो तीनों लोग उस स्थान पर पुनः कब आएंगे यदि वो लोग 10 बजे चले हो, 10 बजे एक ही दिशा में गति करना स्टार्ट किया हो। तो 10:24। अब मिनट अगर होगा तो मिनट हो जाएगा, सेकंड भैया तो सेकंड, सेकंड में तो भाई आंसर तो है नहीं कि सेकंड में कोई चक्कर लगा के चलाएगा, तो मिनट हो जाएगा। तो यहां पर 10 बजकर कितना हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा मेरे साथी। एलसीएम निकालते हैं ऐसे प्रश्न में। क्लियर हो गया होगा, पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा मेरे साथी। अब कोई इशू नहीं होना चाहिए यहां पर। अब देखिएगा, इसमें एक्स का मान पूछा है, तो पक्षांतर का नियम को ध्यान देते हुए इन सवाल को करेंगे सॉल्व मेरे साथी। यहां पर हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर x/4 है, प्लस 2/12 है, प्लस कितना है 3/2 इज इक्वल टू x/3 प्लस x/6 है मेरे साथी। इसमें x का मान पूछा गया है, तो आइएगा सवाल को यहां उतारते हैं और सवाल को करते मेरे साथी। प्लस x/6 है। यहां पर साथियों ध्यान देंगे, 4 और 12 और 2 का एलसीएम लोगे मेरे साथी 12 आएगा। बोलो सही है मेरे साथी। यहां पर कितना आएगा 12 आएगा साथियों। जब ये 12 आ गया तो 4 का भाग लगाओगे 3 बार, 4 तिहाई 12, 3 का गुणा करोगे 3x आ जाएगा मेरे साथी। यहां पर 12 के 12, 2 गुणे x, 2x में 1 का गुणा करोगे वही आ जाएगा। आइएगा मेरे साथी, 2 छंग 12, 6 त्रिक 18 हो जाएगा मेरे साथी। बराबर के उधर क्या हाल है देखना, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा मेरे साथी। तो देखना 3 दूनी 6, 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और यहां पर देखना 6 के 6 x आ जाएगा। तो साथीगण अब यहां पर देखना क्या कर सकते हो, यहां पर 3 2 5, यहां पर 5x प्लस 6 हो जाएगा मेरे साथी, और बटे में इसको काट सकते हो, 6 दूनी 12, अब 2 का गुणा उधर हो जाएगा, और ये कितना है मेरे साथी 2 और 1 3, तो 3, अब 3 में 2 का गुणा करोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, बटे का कहानी खत्म मेरे साथी, 6 आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे ये 5x है, उधर 6 है मेरे साथी, इधर से उधर जाएगा। कभी भी पक्षांतर का नियम समझिएगा मेरे साथियों, यहां पर जब भी आप इधर से बराबर के इधर से उधर ले जा रहे हो तो चिन्ह बदल जाता है मेरे साथी। तो क्या हो जाने वाला है, क्या हो जाने वाला मेरे साथी, 6 बराबर 6x माइनस 5x, इधर प्लस था उधर जाएगा माइनस। तो मेरे साथी 6 में से 6x में से 5x घटाओगे, 5x घटाओगे 1x आएगा। यहां पर हम निकाल दे रहे हैं मेरे साथियों, यहां पर बोलो ये 6 आया, और बराबर इधर देखना 6x में 5x घटाओगे 1x आएगा, और 1 लिखा नहीं जाता बाबू। तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसमें x का मान कितना आया मेरे साथी 6 आ गया इसका आंसर। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको कह रहा को भिन्न में बदलिए, 1.245 को किस में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो भैया मेरे दशमलव को भिन्न में बदलना, तो क्या करोगे साथी, इसको ऐसे ही लिख दो, पूरा पूरा अंक लिख दो, और कई अंक बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव, 3 जीरो नीचे लिख दो। साथीगण ये भिन्न में बदल चुका है, आप काट के भी इसका उत्तर दे सकते हो मेरे साथी। ऊपर नीचे कट रहा, काट देना, 5 से कट रहा है, ध्यान देना, 5 से काटोगे तो यहां पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20, अब यहां पर 4 5 9 45। तो मेरे साथी यहां भी 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। अब भी ये कट रहा नहीं, कट रहा मेरे साथी, तो आ जाएगा 249 बटे कितना मेरे साथी 200। ये आ गया क्या भिन्न के रूप में मेरे साथी। फिर से देख लेना, मैंने क्या किया भैया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 24 नजर आएगा, 5 चौके 20, यहां पर क्या बचेगा 4, 5 9 45, एक खत्म, 5 दूनी 10, ये 2 जीरो बच गया। तो मेरे साथी ये आ गया। 8वां प्रश्न देखते मेरे साथी। 8वां प्रश्न क्या कह रहा, को कह रहा दशमलव में बदलिए, अर्थात ये भिन्न के रूप में दिया, दशमलव में बदलना मेरे साथी। तो कई जीरो से भाग लगा, 1 2 3, 3 जीरो से भाग लगा रहे, तो 3 अंक बाद दशमलव ठोको, बात खत्म है मेरे साथी। ऐसे ही लिख दो, ऐसे ही लिख दो मेरे साथी। ध्यान देना, यहां पर 3 अंक बाद दशमलव लगाना, 1 2 3, इधर से मत गिनना, पीछे से गिना जाता है, 1 2 3, भाग लगा के देख लेना, यही आएगा 4.245 आएगा मेरे साथी। तो ये हो गया क्या, दशमलव में बदल गया। भिन्न में बदलोगे फिर से पलट जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। आइएगा इसमें x का मान निकालते हैं। अब हम आपको फिर से बता रहे हैं, यहां पक्षांतर का रूल लगेगा, इधर से यदि उधर जा रहा
तो चिन्ह बदलेगा, उधर से इधर बुला रहे तब भी चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। साथीगण देखेंगे यहां पर x है तो x वाले को उधर से इधर बुलाओ, यहां पर अंक है, अंक को उधर जाने दो। तो मेरे साथी 3x यहां पर है, वहां माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मेरे साथी उधर क्या है, 10 है, प्लस का 10 है, अब भी प्लस ही है, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो साथियों बोलो 3 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा मेरे साथी। और बराबर उधर देखना 10 में से क्या घटेगा, 4 घटेगा, 6 आ जाएगा, अर्थात क्या गया। अब बताओ ये गुणे में है तो बराबर के उधर जब जाएगा तो गुणे है तो भाग में जाएगा, अर्थात x का मान आया साथीगण 6/5। यहां पर ही गुणे में था, कहां गया, भाग में गया। जब भी कभी बराबर के इधर से उधर भेजोगे मेरे साथी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा होता है मेरे साथियों। आइएगा सवाल नंबर 10 को देखते हैं और ये आखिरी सवाल है मेरे साथी। 9वां प्रश्न का जवाब मिल गया आपको, 10वां प्रश्न देखते हैं और आपका ये आखिरी सवाल है मेरे साथी। आइएगा देखते हैं। चलिए तो यहां पर 10 नंबर सवाल को देखेंगे। यहां पर ये 19 है और ये 2 है, तो अंक अंक के पास भेज दो मेरे साथी, और ये जो x बटे वाला है x के पास भेजो। तो यहां पर x/4 है, उधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x/6 इज इक्वल टू ये 19 है मेरे साथी, यहां पर +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहां पर बोलो 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे मेरे साथी तो 12 आने वाला है। चूंकि 6 लोगे तो 4 से कटेगा नहीं, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा मेरे साथी। अब देखेंगे 4 तिहाई 12 3 बार जाएगा तो 3x हो जाएगा मेरे साथियों, माइनस 6 दूनी 12 2x हो जाएगा साथी, उधर जाएगा। अब बोलो 19 में 2 घटाओगे मेरे साथी 17 आ जाएगा। अब यहां पर 12 क्या करोगे, गुणा उसमें करोगे, और यहां 3x में से 2x गया, 1x आएगा मेरे साथी। तो 1 लिखा नहीं जाता, 1x या x बराबर आपका 17 में 12 का गुणा करो, 17 का गुणा 12 में करो, 17 दूना 34 कहीं 4 हो जाएगा मेरे साथी, 3 हासिल हो जाएगा। 17 1 के 17, 17 3 कितना हो जाएगा मेरे साथी, 20 हो जाएगा। तो ये आ गया x का मान 204 आ गया मेरे साथी। तो यदि यार वीडियो आपको अच्छी लगी मेरे साथी तो प्लीज यार लाइक करना मत भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा जरूर, अर्थात वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। पहली बार हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथीगण अब आपका बेसिक यहां पर खत्म होता है, जो भी टॉपिक थोड़ा बहुत छूटा है मेरे साथी हम आपका सिलेबस कराते वक्त तो उसमें एडजस्ट करेंगे मेरे साथियों। तो पहले चैप्टर के लिए कौन कौन तैयार है इसके लिए कमेंट करिएगा, कौन कौन भाई मेरे कहां से वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर शेयर करिएगा साथी। और आपके विद्यालय में कौन सी बुक चल रही है, डॉक्टर मनोहरे चल रही है, एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी बेस्ड तो सभी है मेरे साथी। तो राजू प्रकाशन कौन सा किताब चल रहा है, नवीन प्रकाशन से लेकर बहुत सारी किताबें चली हैं। तो मेरे साथी जिस विद्यालय के हो आप वो कमेंट करिएगा और कौन सा आपके विद्यालय में किताब चल रहा है मेरे साथी। तो 10 के सिलेबस के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिएगा। यदि आप नहीं पढ़े हो उसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ मेरे साथी। मैं आपको वादा करता हूं मेरे साथी बहुत ही अच्छे ढंग से, अभी बहुत समय है, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा मेरे साथी। तो मैं इसी के साथ आपके साथ विदा लेना चाहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।